हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और हर सफल व्यापार के पीछे किसी व्यक्ति विशेष का योगदान जुड़ा होता है। किसी भी बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर ही होती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति ही आने वाली पीढ़ियों को कोई खास विरासत देकर जाता है। इसी तरह की एक कहानी भारतीय प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की भी है। हल्दीराम भुजिया, सेव, हल्दीराम की सोन पापड़ी और अन्य कई प्रकार के नमकीन और स्नैक्स का स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है, परंतु यह स्वाद हमारी जुबान पर कैसे चढ़ा व इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे चलो आज जानते हैं। भारत के एक शहर बीकानेर में एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी दुकान थी, जिसने आज परिवार के सदस्यों की मेहनत के बदौलत न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, बल्कि अन्य कई लोगों को रोजगार दिया। हल्दीराम भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने स्वाद के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। नागपुर वेस्ट इस नमकीन और स्वादिष्ट ब्रांड की शुरुआत साल 1937 में राजस्थान के ज़िले बीकानेर से हुई थी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब बीकानेर के रहने वाले तनसुख दास ने एक बार अपनी बहन से भुजिया कैसे बनाया जाता है इसके बारे में सीखा और तब वे अपने इस हुनर के साथ बीकानेर शहर में एक छोटी सी भुजिया की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट भरने लगे। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, वक्त भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं, और ऐसा ही हुआ तनसुख दास के साथ। उनके बेटे गंगा बिशन अग्रवाल ने जब अपने पिता के कार्य को देखा तो उन्होंने इसे और नया और स्वादिष्ट बनाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। तब गंगा बिशन अग्रवाल ने काफ़ी सोचने के बाद अपने पिता के भुजिया को नया रूप देने के लिए पहले उन्होंने इसे और अधिक बारीक किया और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ जायकों का इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने इस भुजिया को टेस्ट किया तो वे पहले से काफ़ी क्रंची बन गई। गंगा बिशन अग्रवाल द्वारा किए गए ये बदलाव काफ़ी सफल हुए और बीकानेर में बनी भुजिया की छोटी सी दुकान पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगने लगी। लोग उसे घंटों लाइन में लगकर खरीदने लगे, क्योंकि दोस्तों, लोगों को तब उसका स्वाद इतना पसंद आया था कि वो इसे पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने के लिए भी तैयार थे। तब बीकानेर के सभी लोग हल्दीराम भुजिया के स्वाद के इतने कायल हो गए कि वे बीकानेर के सभी नमकीन की दुकानों को भूल गए और तनसुख दास की दुकान पर जमा होने लग गए। समय के साथ लोगों का प्यार मिलने के कारण इस छोटी सी भुजिया की दुकान से हल्दीराम का एक ब्रांड बन गया। दोस्तों, हल्दीराम का एक ब्रांड बन गया। हल्दीराम नाम तनसुख दास के बेटे गंगा बिशन अग्रवाल का दूसरा नाम था, क्योंकि दोस्तों, इनका ही वो आइडिया था जिसने बीकानेर के हर व्यक्ति पर अपने भुजिए का स्वाद चढ़ा दिया था, और तब उन्हीं के नाम से इस बिजनेस का आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं, यदि एक बार इंसान को मंजिल का सही रास्ता पता लग जाए तो वो कभी असफल नहीं होता, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हल्दीराम, जिसने अपने
इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए भारत के बड़े शहर कलकत्ता, नागपुर, नई दिल्ली में अपने ब्रांड की ब्रांचें स्थापित कर दी। नमकीन के साथ मार्केट में कदम रखने वाली हल्दीराम ने बाद में अपने कई प्रोडक्ट बनाए। हल्दीराम ने नमकीन के साथ मिठाई की कई सारी वैरायटी मार्केट में उतार दी। और दोस्तों, ये बात हम सभी ने हर सक्सेस स्टोरी में देखी है कि समय के साथ कुछ ना कुछ अलग करते रहे तो वे सफल ज़रूर होते हैं। और ये बात हल्दीराम ने अच्छी तरह समझा भी और अपने ब्रांड पर लागू भी किया। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हल्दीराम अपने नमकीन और मिठाई के ब्रांड तक मार्केट में सीमित हो गया, बल्कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट और उसमें अलग अलग बदलाव करता रहा। तभी तो दोस्तों आज मार्केट में हल्दीराम के करीब 100 फूड प्रोडक्ट चल रहे हैं। है ना चौंकाने वाली बात। साथ ही हल्दीराम के हर प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएशन भी देखने को मिलता है। इनके प्रोडक्ट में आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट, कुकीज़ और फ्रोजन मिल्स भी इसमें शामिल है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय कम होता है और सभी चाहते हैं कि उनके समय की बचत हो और जल्दी से खाना बन जाए। इस बात को हल्दीराम ने अच्छे से समझा और साल 2010 में उन्होंने रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हल्दीराम का ये ब्रांड लोगों को इतना पसंद आया कि फिर चाहे मीडियम फैमिली हो या उच्च फैमिली, सभी के किचन में हल्दीराम के इस ब्रांड ने अपनी जगह बना ली। दोस्तों, आज भारत के बड़े शहर नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और कई बड़े शहरों में हल्दीराम ने अपने रेस्टोरेंट भी खोल दिए, जहां जाकर आप हल्दीराम के द्वारा बनाए गए सभी प्रोडक्ट का स्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, हल्दीराम ब्रांड कितना सफल हुआ है, इस बात का पता चलता है कि आज हल्दीराम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक अपने ब्रांड को ले जा चुका है। आज हल्दीराम ब्रांड ने अमेरिका, श्रीलंका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, थाईलैंड और दुनिया के करीब 50 से ज़्यादा शहरों में हल्दीराम के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। आज सभी लोगों द्वारा टेस्ट और ट्रेडिशनल से जानी जाने वाली हल्दीराम कंपनी के इस फिल्म में 80 साल इस कंपनी के पूरे सफ़र को बयां करते हैं। अपने नए विचारों से हल्दीराम यानी गंगा बिशन अग्रवाल के परिवार ने भी अपने इस बिजनेस को उसी तरह आगे बढ़ाया और एक बेहतरीन मार्केटिंग के साथ हल्दीराम ब्रांड को आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि साल 2016 का हल्दीराम का फाइनेंशियल रिवेन्यू करीब 4000 करोड़ था और अपने सभी कस्टमर को ध्यान में रखने वाली हल्दीराम की फैमिली इस रेवेन्यू को 15,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि दोस्तों आज भी हल्दीराम ने लोगों के बीच अपना ट्रेंड बनाए रखा है। आज लोग इस ब्रांड को उतना ही पसंद करते हैं जितना लोग इसे लेने के लिए शुरुआत में छोटी सी दुकान पर घंटों लाइन में खड़े रहकर इसे खरीदते थे। वर्तमान में हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर आदि जगह पर स्थित है। इसके अलावा हल्दीराम के स्वयं के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में भी है। भारत के अलावा अब इस कंपनी के उत्पाद अन्य कई देशों
जैसे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरातें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड आदि देशों में भी निर्यात होते हैं। हल्दीराम ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कलकत्ता में डाला था। इसके बाद साल 1970 में कंपनी का नया और बड़ा प्लांट दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में इसका एक अन्य प्लांट डाला गया। 1990 में दिल्ली में स्थापित हल्दीराम का यह प्लांट एक रिटेल स्टोर भी है। साल 2003 में हल्दीराम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए कन्वीनियंस फूड बनाने की प्रक्रिया शुरू की। साल 2014 में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड से 55 नंबर पर था। हल्दीराम के अलग अलग तरह के कुल 400 उत्पाद हैं। इस तरह एक छोटे से शहर में भुजिया सेव से शुरू करके सैकड़ों उत्पाद की रेंज को अपनी ब्रांड में शामिल करना एक दिन का काम नहीं। इसके लिए इस परिवार को कई साल लग गए। इन सैकड़ों उत्पादों में नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, भारतीय मिठाइयाँ, कुकीज़, पापड़ और अचार शामिल है। साल 1990 से कंपनी ने तैयार खाद्य उत्पादों रेडी टू ईट फूड का भी उत्पादन शुरू किया। आलू से निर्मित पदार्थों को बनाने के लिए विदेशों से मशीनें मंगाई गई और इस क्षेत्र में भी कंपनी द्वारा बेहतर उत्पाद दिए गए। साल 2015 में हल्दीराम कंपनी का बुरा वक्त आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा इसके उत्पादों में कीटनाशक की अधिक मात्रा होने के कारण इसे अपने देश में बैन कर दिया गया। इस प्रकार इस वक्त कंपनी की छवि थोड़ी धूमिल हुई, परंतु बाद में एक व्यापक निरीक्षण के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दी गई। इसके लिए कंपनी के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें सभी उत्पाद सीमा के अंदर हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं। हल्दीराम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तकनीकें ही उपयोग करता है। हल्दीराम के प्रोडक्ट विभिन्न बेकरी और रिटेल स्टोर पर आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा हल्दीराम खुद के मार्केटिंग के आधुनिक तरीकों से लैस करते हुए अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत भी अन्य कंपनियों की तुलना में कम है। आप विभिन्न होर्डिंग, बैनर, एडवर्टाइजिंग के जरिए हल्दीराम का विज्ञापन आसानी से देख सकते हैं। परंतु हम यह बात भी यकीन से कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में हल्दीराम एक बहुत बड़ा नाम है जिसे हर कोई जानता है। साल 2018 में हल्दीराम ने अपने रेवेन्यू में 13% की वृद्धि कर इस बार 4000 करोड़ के आंकड़े को पार किया। हल्दीराम कंपनी 3 विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक एंड एथनिक फूड, नागपुर वेस्ट हल्दीराम फूड इंटरनेशनल और हल्दीराम भुजियावाला शामिल है। इन तीनों क्षेत्रों में क्रमशः रेवेन्यू
2136 करोड़, 1613 करोड़ और 298 करोड़ है। इस तरह से यह आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि अच्छा भारतीय खाना विदेशी कंपनियों को पछाड़ देता है। इसके अलावा अन्य कई विशेषज्ञों के मुताबिक रिटेल व्यापार में हल्दीराम का लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार है। इतने वर्षों की लगातार सेवा के बाद हल्दीराम ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है। जब कंपनी के द्वारा रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई थी, तब इसके रेवेन्यू का 80% पैक फूड से ही आता था। परंतु हल्दीराम ने इस क्षेत्र में भी कई देशी और विदेशी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए स्वयं को स्थापित किया। आज हल्दीराम जैसी कंपनी युवाओं के लिए उदाहरण है कि कैसे एक शुरुआत करके खुद को सेट किया जा सकता है। और पहले तो फिर भी मार्केटिंग के आधुनिक तरीके उपलब्ध नहीं थे। लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं था, परंतु आज के आधुनिक युग में सब संभव है। अगर युवा चाहे तो बहुत कम समय में अधिक मेहनत करके खुद को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दीराम की इस सक्सेस से सभी के लिए प्रेरणा जाती है कि सभी मंजिलों के रास्ते आसान नहीं होते हैं। उसे पाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान में रखकर हमेशा आगे बढ़ते रहें कि आखिर ये लाइफ भी तो एक संघर्ष है। तो दोस्तों, ये थी हल्दीराम ब्रांड की सफलता की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यह कैसा लगा बताइए और इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वह हमारे वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।